कुछ अलग बहुत यूनिक टाइप के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो आप बुक भी पढ़ेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो थोड़ा यूनिक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आप क्वेश्चन को पढ़ के उसको समझने का कोशिश करें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following represent the concept of human capital। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है कि कौन ह्यूमन कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट है टोटल ह्यूमन रिसोर्स रिप्रेजेंट करता है, कि टोटल पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है, कि ह्यूमन रिसोर्सेज गेनफुली एम्प्लॉयड इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ठीक है, ये करता है या ऑल सारे करते हैं, ठीक है। तो बात किया गया ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल। तो ये क्या है, ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन रिसोर्स, हम आप जितने लेबर्स होते हैं, ठीक है, वो अगर एजुकेटेड हो, वो सारे टेक्निक्स को जानते हैं, तो वो क्या होंगे, ह्यूमन कैपिटल हमारे स्मार्ट होंगे, ठीक है। तो वही ह्यूमन बींग्स ही हमारे ह्यूमन कैपिटल है, वही हमारे क्या ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है। गेनफुली वो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है, जब वो मतलब वो सारे टेक्निक्स को जानते हैं, तो वो जो भी काम करेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो गेनफुली एम्प्लॉयड होगा और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में, ठीक है। तो जब भी प्रोडक्शन होगा तो हम ऐसे एम्प्लॉयज को मान लेते हैं जो कि सारे टेक्निक्स को जानते हैं, जो कि स्मार्ट है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो उसमें आपको गेन अच्छा होगा, ठीक है, गेनफुली वो काम कर सकेंगे, एम्प्लॉयड होंगे। तो इसका आंसर है ह्यूमन रिसोर्स गेनफुली एम्प्लॉयड इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन बीइंग ही है, ठीक है। हम लोग क्या है, ह्यूमन कैपिटल ही ह्यूमन मतलब ह्यूमन रिसोर्स ही है, ठीक है। तो ये ह्यूमन बीइंग की बात करें, इसका आंसर होगा सी, आंसर इज सी। अब सेकेंड क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। हमको लगता है कि मैं एक क्वेश्चन 2 बार लिख दी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 बार मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, हम लोग ये क्वेश्चन करते, ठीक है। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फोकस्ड ऑन द रोल ऑफ मनी, ठीक है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट किस चीज पे फोकस करता है, हम केन्जियन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग न्यू केन्जियन की बात नहीं कर रहे, न्यू क्लासिकल की बात नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ क्लासिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज समझ लीजिए, ये जो क्लासिकल वर्ड है ये किसने दिया है, ये क्लासिकल वर्ड कार्ल मार्क्स ने दिया है, ठीक है। ये किसने दिया है, कार्ल मार्क्स ने, यहाँ लिख देती हूँ, कार्ल मार्क्स। क्लासिकल वर्ड किसने दिया है, कार्ल मार्क्स ने दिया है। और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फोकस किस चीज में करते हैं, अगर हम मनी की बात करें, मनी में क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो अगर हम बात करते हैं आपको रोल ऑफ मनी का, तो क्लासिकल किस पे फोकस करते थे, क्लासिकल मतलब पुराने में क्या होता था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये फोकस किस पे करते थे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे। आंसर इज ए, आंसर इसका क्या होगा, ए होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ भारत निर्माण, ठीक है। भारत निर्माण का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। तो कंपोनेंट है कौन से ये मालूम होगा, तो जो नहीं है उसको आप साइड कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं रूरल हाउसिंग, हाँ, भारत निर्माण में रूरल हाउसिंग होते हैं, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन भी होता है, ठीक है, भारत निर्माण में बिजली भी है, ठीक है, जो गांव वाले एरिया रूरल एरिया है वहां पे बिजली होना चाहिए, वहां पे सबके पास घर होना चाहिए, सबके पास कम्युनिकेशन मतलब टेलीफोन की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन वहां पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात नहीं होती है भारत निर्माण में। तो इसमें पूछा गया है नॉट, कंपोनेंट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अभी देखिए पॉइंट ऑफ किंग, ठीक है। तो इसके बाद का जो क्विज है वो हमारा पॉइंट ऑफ किंग डिमांड, मतलब ये ओलिगोपोली मार्केट, ठीक है,
ओलिगोपोली मार्केट को हम लोग किंक्ड डिमांड कर्व और रिजिडिटी कर्व भी बोलते हैं। तो अभी हम लोग ओलिगो डिमांड कर्व का एक क्वेश्चन मैंने लिया है, क्विज का क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किंक्ड डिमांड कर्व से बार बार क्वेश्चंस पूछे गए। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किंक्ड डिमांड से मतलब बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। इसमें क्या बोला गया है कि अ पॉइंट ऑफ किंक, ठीक है, अ पॉइंट ऑफ किंक इन द किंक्ड डिमांड कर्व इंडिकेट्स, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट पे किंक होता है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वहां पर मैंने ओलिगोपोली मार्केट पढ़ाया था, ठीक है। ओलिगोपोली मार्केट को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, वहां पर मैंने उसका डायग्राम भी बताया है। तो वहां पर मैंने किंक्ड बताया, ठीक है, वहां पे मैंने रिजिडिटी कर्व बताया कि रिजिडिटी कहाँ पे होता है। तो आप वहां पर जाके देखेंगे तो आपको डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो अ पॉइंट ऑफ किंक, ठीक है, अ पॉइंट ऑफ किंक इन द किंक्ड डिमांड कर्व इंडिकेट्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ किंक इन द किंक्ड डिमांड कर्व, यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन है, ठीक है। इन 4 ऑप्शन में से भी आपको कोड्स गिवन है, ठीक है। तो कोड्स के अंदर का आपको देखना होगा, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है किंक्ड डिमांड कर्व जो कि ओलिगोपोली मार्केट का है, ठीक है, इतना क्लियर है। और किंक्ड डिमांड कर्व को हम लोग प्राइस, इस डिमांड कर्व में प्राइस भी रिजिड होता है और क्वांटिटी भी रिजिड होता है, ठीक है। किंक्ड डिमांड कर्व में प्राइस भी रिजिड होता है और क्वांटिटी भी रिजिड होता है। इस चीज को क्लियर रखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट प्राइस रिजिडिटी, सेकेंड क्वांटिटी रिजिडिटी। अगर हम लोग कोड्स में आंसर देखें तो आप देख सकते हैं कोड्स में ए, ठीक है, ए इसका आंसर होगा, क्योंकि ए में क्या हो जा रहा है 1 और 2, ठीक है। जब भी इसके पहले अगर आपको दूसरे टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ओलिगोपोली मार्केट में, तो ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, प्राइस भी रिजिड होता है, क्वांटिटी भी रिजिड होता है, तो दोनों में रिजिडिटी हो जाता है। तो इसका आंसर अगर किसी भी टाइप में पूछा जाए तो इसका आंसर यही होगा कि प्राइस भी रिजिड है, क्वांटिटी भी रिजिड है। आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी को मैंने डिटेल में मतलब एक वीडियो में बताया है, ठीक है। उसमें मैंने सारे कंसेप्ट, उसके अंदर का जितना भी कंटेंट है सब करवाया हुआ है। तो आप फिस्कल पॉलिसी को आप वहां से प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। अभी इसका एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों मैंने कराया हुआ है। तो फिस्कल पॉलिसी से और मॉनेटरी से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी ये दोनों कंसेप्ट आ जाते हैं, मनी एंड बैंकिंग में भी ये दोनों कंसेप्ट आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अगर फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो फिस्कल पॉलिसी रिलेट्स टू द गवर्नमेंट डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी को आप किससे रिलेट कर सकते हैं? फिस्कल पॉलिसी में मैंने हमेशा बताया बोरोविंग, ठीक है, स्पेंडिंग, ठीक है, डेट, ये जितने कंटेंट ये जितने भी वर्ड्स है, बोरोविंग हो गया, ठीक है, जब आप किसी से उधार ले रहे हैं या आप पैसे खर्च कर रही है, गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, वो पब्लिक पे खर्च कर सकती है। तो वो जो या फिर लोन, ये सारे जो टॉपिक्स है ये सारे किसके अंदर आते हैं? फिस्कल पॉलिसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया? टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है, गवर्नमेंट जो खर्च करती है, पब्लिक डेप्ट, गवर्नमेंट बोरोविंग। तो ये जो सारे जो कॉन्सेप्ट, ये सारे जो वर्ड है, ये सारे वर्ड किस में आते हैं? फिस्कल पॉलिसी में आते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी फिस्कल पॉलिसी आपको याद होगा, उसमें मैंने टैक्सेशन बताया था, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बताया था डिटेल में, ठीक है, और मैंने बताया था पब्लिक डेप्ट और गवर्नमेंट बोरोविंग। तो ये जो चारों कंटेंट है, ये चारों वर्ड्स है, ये आते हैं आपकी फिस्कल पॉलिसी में। तो आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑल द अबव आर करेक्ट, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस हमारे हो गए। इसके पहले के जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है, तो ये आज का हमारा बस यही तक था। और मैं डेली जो क्वीज डालती हूँ वो सारे क्वीज यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। और अभी यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम मतलब एग्जाम अभी हो ही रहा, स्टार्ट हो ही चुका है, मतलब लगभग में करीब ही है। तो अभी इकोनॉमिक्स का जितना भी रिवीजन का पार्ट है वो मैं करवा रही हूँ। जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन सीरीज लगाए हैं बहुत सारे, तो अगर आपने नहीं देखे तो उस क्वेश्चन सीरीज को आप देखिए, उसमें आपको बहुत
थोड़ा मतलब जितना मेरा कंट्रीब्यूशन होगा मैं उसमें क्वेश्चंस मेरे माइक्रो मैक्रो टोटल जितने 10 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है सबसे मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। और मैं डेली रील्स भी बना रही हूँ क्वेश्चंस पे, स्टैटिस्टिक मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। तो वो भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो अब हम लोग मिलेंगे कल।